हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है सपना और छोटी जीजी के बारे में। तो सपना को देखकर छोटी जीजी के अंदर इतनी गंदी वाले इमोशंस जाग उठे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब छोटी जीजी उतर आई है अपनी भाभी की कंपटीशन में, और आप देख ही रहे होंगे कि बराबर कंपटीशन चल रहा है। सपना तो इसकी कंपटीशन नहीं करती, लेकिन ये जरूर इसका कंपटीशन करती है। अब कुछ लोगों को भी सपना का घूमना, सपना का आना जाना सब कुछ बहुत बुरा लग रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि सपना ने पार्टी दी थी अपनी बहन के लिए और जीजा के लिए, तो उसको देखकर बहुत लोगों के कलेजे में बहुत बुरी तरह सांप लौट रहा है। और सब लोग कमेंट में ये कह रहे हैं, इसको तो ऐसे ही करना था और इसको इसीलिए पसंद नहीं आया ससुराल। ये इसी तरह का जीवन चाहती थी, इसी तरह की लाइफ चाहती थी, और ये तो सबको पाल रही है। और अपने सास ससुर नहीं पाले गए, अपने माँ बाप को भी पाल रही है। अब लोगों का कहना तो इस तरीके का है जैसे इसके पहले इसके माँ बाप खाते ही नहीं थे, पीते ही नहीं थे, हैं कैसे रहते थे। जब सपना कुछ नहीं करती थी तब भी तो इसके माँ बाप चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे। अगर कोई बेटी अपनी खुशी से अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए कर देती है, तो रिश्तेदार भी तो कुछ कर रहे हैं उसके बदले। ये सपना का मैटर, सपना समझेगी। आप लोग दूर से नहीं देखोगे, ना ही सपना छोटी छोटी बातें आके बताती कि मेरी बुआ ने क्या किया मेरे लिए, या मेरी बहन ने क्या किया मेरे लिए, या मेरी मौसी लोगों ने क्या किया मेरे लिए। वो सपना का अपना पर्सनल वो समझते, लेकिन सपना बहुत ज़रूरी जो होता है वो यही बताती। और किसी को खिलाना पिलाना, उनकी खुशी में पार्टी देना, तो ये एक तरीके की ना खुशी होती है। वो किसी को पाल नहीं रही है, पालना नहीं कहते। जैसा कि सपना ने बताया था कि मेरे गांव से, यानी कि उसकी मम्मी के घर से अनाज आ जाता है, तो सपना का यहाँ एक खर्चा कम हो जाता है। अगर ये उसके बदले कुछ खर्च भी कर देती है अपने माँ बाप पे, अपनी भाभी पे, अपने भतीजे पे, अपने भाई पे, तो वो लोग भी तो सपोर्ट कर रहे हैं सपना का। सपना का भाई जो है, देखिए आप, दोनों भाई उसका कितना सपोर्ट करते हैं। रॉकी तो हमेशा उसके साथ रहता, हमेशा उसका एक ड्राइवर बन के। क्या किसी को ड्राइवर पे सपना रखती तो उसके कम से कम उसका देना पड़ता है, उसकी महीने की वो पेमेंट दिक करती अपनी गाड़ी चलाने के लिए। तो यहाँ उसकी जिम्मेदारी भाई भी है और सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ये दो काम एक साथ हो जा रहे हैं तो इसमें क्या बुराई, सपना अगर कर भी दे रही। और दूसरी बात रही उसके रिश्तेदारों की बात, तो रिश्तेदार वही हैं। जब सपना यहाँ से गई थी अपने ससुराल से, उसके पास कुछ भी नहीं था, वही रिश्तेदारों ने उसका सपोर्ट किया था। तो जो रिश्तेदार उस समय, जिस वक्त दुख में थी सपना, जिस वक्त मुश्किलों में सपना फंसी थी, उस समय अगर सपोर्ट किया है सपना का, तो उसके बदले सपना अगर आज अपने उन्हीं सभी रिश्तेदारों का दिल खुश करती है, उनके दिल को खुश करने के लिए कुछ सेलिब्रेट करती है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अब लोगों को तो बोलने की आदत है, कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। अपना तो शायद ऐसा कर नहीं पाते होंगे, तो सपना को ही, चलो सपना को ही बुरा बनाओ। और वो जो घर में बैठी हुई है, शिवपुरी में जो बैठी है, झूठा ड्रामा कर रही है, उसने आज एक वीडियो डाला है भाइयों के ऊपर। उसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है, शाम हो गई है। और ये वीडियो अभी बना रही हूँ, ये दिन में जाएगा, और उसका जो, उसके ऊपर वीडियो मैं बनाऊंगी दिन में। तो वो तो तरह तरह के फंडे अपना रही है व्यूज़ के लिए, छाप डॉलर छापने के लिए, पता नहीं क्या क्या कर रही है। लेकिन बेचारी के तब भी व्यूज़ नहीं आते हैं ना, कुछ भी कर डाले। भाइयों का नाम ले रही है, भाभी का नाम ले रही है, आरोही का नाम ले रही, सब कुछ तो कर रही है, कंटेंट पे कंटेंट ढूंढ रही बेचारी। क्या वो ला पा रही? नहीं, उसकी नीयत खराब है। उसको नहीं कोई कहता कि तुम कहाँ कहाँ के हथकंडे अपना रही हो, उसको नहीं कोई कहेगा। बस सपना के पीछे लगना इन लोगों का काम है। वहीं अगर सपना की सास की बात की जाए, तो जितना गले लगाकर उस लोमड़ी को घूमती है ना, जितनी सिंपैथी उसके लिए दिखाती है ना, पराई लड़की को लाके रख रही हैं, तो उनको ये सब नहीं समझ में आता। अगर यही सब सपना के साथ किया होता, सपना के बच्चों के साथ किया होता, तो आज उनके जो घड़ियालू आंसू है ना, वो निकलते ही नहीं, बेवजह बर्बाद नहीं होते उनके आंसू, है ना। लेकिन उनको तो बात बात पे, अब बेचारी क्या करे। जिस जिस माँ बाप ने अपने मरे हुए बेटे के पैसे खा लिए, वो अगर जिम भी बेच देते हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं। उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोमड़ी का चैनल चले। लोमड़ी का चैनल कैसे चलता है? साम दाम दंड भेद सब अपना के चलना चाहिए। सब अपनाएंगे, बोलो अभी बहुत कुछ करेंगे, आप देखते जाओ। और ये जो सपना से नफरत करने वाले हैं, वो सपना को ऐसे कहते रहेंगे, लेकिन कर कुछ पाएंगे नहीं, क्योंकि सपना बहुत आगे निकल चुकी है। सपना इन सब से बहुत आगे निकल चुकी। उसने, उसकी तबीयत खराब हुई, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि
ट्रैवल करके आई है, हो सकता है ये भी बात रही हो, या उसने सोच लिया हो, ये भी बात रही हो। कोई उसने क्लियर तो किया नहीं कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब हुई। तो ये लोग सोचते हैं मैं ऐसा काम करूं कि सपना जो चल रही है, उड़ रही है ना, उसको ब्रेक लगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा किया सपना ने इस बात को इग्नोर किया, बहुत अच्छा किया। इनकी बातों पे ध्यान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कदम आगे बढ़ाने के लिए, ये कदम खींचने के लिए काम करते हैं। थोड़ा सा मैं छोटी जीजी को सुना दूँ। छोटी जीजी आज की वीडियो में कह रही थी कि मुझे छोटा डॉन बोला करो, मुझे छोटी जीजी नहीं, मुझे छोटा डॉन बोला करो। अच्छा, तो डॉन के सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को थोड़ा ही से बात करूंगी। कल मैं इस पर जब वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, खासकर छोटी जीजी के ऊपर, तब मैं इस पर बात करूंगी। तो इसको डॉन बोलना में शर्म नहीं आती? तुम डॉन नहीं हो, तुम एक तरीके से कहो लेडी विलेन हो। तुम एक लेडी विलेन हो जिसने सपना का घर बर्बाद कर दिया, कुंडली मार के बैठी हो सांप की तरह, और उसका घर तुमने बर्बाद कर दिया। उसी से सीखा और उसी को सिखा रही है और उसी को दिखा रही है। जिसने हाथ पकड़ के पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, कदम चलना सिखाया, उसी के कंपटीटर बन गई है, उसी के नक्शे कदम पे चल भी रही है और बुराई भी कर रही है। मतलब क्या बताए क्या बताए, इससे तो एक पैसे की शर्म नहीं है। और कहती है मुझे डॉन बोलो। डॉन नहीं, तुम विलेन हो जिसने खा लिया बैठे बैठे। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पहला कदम रखा है इसने जिम बिचवा करके, है ना। और कितनी खुश थी बुआ भतीजी, कितनी खुश थी, कितना हंस रही थी। चूड़ी लानी, ये पहनो वो पहनो, क्या क्या खुशी दिखा रही थी कि बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अरे इनके माथे पे शिकन नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बेटे के नाम पे जो घड़ियाली आंसू गिराती है ना, अब जिम बेचने से उसके बाद आंसू नहीं आए, इनके घड़ियाली आंसू नहीं दिखाई पड़े कि मेरा बेटा जिसकी यादें बसी थी, जिसने इतने प्यार से खोला था, अभी भी जिम चल रहा था, किसी को दे देती, लीज पे किराए पे दे देती, वो चलाता, आपको किराया देता रहता। लेकिन नहीं, इन लोगों ने तो उसको ख़त्म ही करने का सोच लिया। तो ख़त्म ही कर दिया ना, वहाँ से बेटे की यादें ख़त्म हो गई, और वहाँ से स्टाफ नया आ गया है, उसका ऑनर कोई और हो गया, फ़ोटो भी ख़त्म हो गई वहाँ पे जो राजवीर की फ़ोटो लगी थी। तो ये सब करते हुए इनको न जरा सा शर्म आई, न कोई दुख हुआ, न इनके घड़ियाली आंसू गिरे, क्योंकि ये है पैसे के पुजारी लोग। इनको शर्म कहाँ आएगी? इनको बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, क्योंकि इनको अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, और ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक आप सभी को राधे राधे।